नमस्कार साथियों, आज से हम आवर्त सारणी का क्रमवार अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम आवर्त सारणी के प्रथम तत्व से लेकर 103 नंबर तक प्रत्येक तत्व का क्रमवार संक्षिप्त रूप में अध्ययन करेंगे और प्रत्येक वीडियो की समयावधि लगभग 5 मिनट से कम रहेगी। तो आज हम हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। चलिए हाइड्रोजन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की। जो हाइड्रोजन है ये हमारी आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का है। हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है सामान्यतः, जो कि सभी आवर्त सारणी में जो भी तत्व हैं उनसे हल्का भी है। और जो हाइड्रोजन गैस है सबसे हल्की रहती है, लेकिन इसको गुब्बारों में क्यों नहीं भरा जाता या एरोप्लेन के टायरों इत्यादि में क्यों यूज़ नहीं किया जाता? क्योंकि ये ज्वलनशील होती है, इसकी वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत है H परमाणु क्रमांक, जो कि प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक होती है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हो गया, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है। द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें कि संपूर्ण आवर्त सारणी में हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता। अन्यथा सभी तत्वों में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो नियम से एक न्यूट्रॉन उपस्थित होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होता, अपवाद है। अन्य सभी तत्वों में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक होती है। तो द्रव्यमान संख्या अन्य सभी तत्वों में स्वतः या स्वाभाविक रूप से जो प्रोटॉनों की संख्या 1 अर्थात उसका दुगना हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो हाइड्रोजन अपवाद है इसका, क्योंकि हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, केवल एक ही प्रोटॉन पाया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या 1 होगी। आप द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के बारे में डिटेल अध्ययन कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1.008 म्यू होता है। ठीक है। इसके साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी आप क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जितना प्रोटॉन होगा उदासीन अवस्था में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 1s कक्षक में ये 1s जो s उपकोष है उसके अंदर ये मतलब भराव में आ जाएगा। तो 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है। तो ये आपको ये संक्षिप्त रूप से जो जानकारी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको शायद पहले से पता होगा। तो हाइड्रोजन की खोज इसमें इम्पोर्टेंट रही है। इसके साथ चलते हैं। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का सदस्य है। आप जानते हैं, आप पीरियोडिक टेबल को सामने रख के बैठिए, आपको प्रत्येक चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगी। तथा 17वां वर्ग जो हेलोजन है उसके साथ कुछ मामलों में हाइड्रोजन समानता का प्रदर्शन करता है। ठीक है। जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। हाइड्रोजन इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है। तो नोट क्या है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट क्या है, आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है हाइड्रोजन जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हाइड्रोजन के बारे में, फैक्ट क्या है ये तो सभी को शायद पता होना चाहिए। सूर्य और तारों का आधा भाग हाइड्रोजन का बना होता है। कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सूर्य और तारों का आधा भाग हाइड्रोजन का बना होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। तो सूर्य और तारों का आधा भाग हाइड्रोजन का बना होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन मतलब पर्यावरण के लिए बिल्कुल एकदम से उत्तम साधन है अगर इसका यूज़ किया जाए ईंधन के रूप में, क्योंकि यह पोल्यूशन नहीं फैलाता। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है, क्योंकि आप सभी अम्लों को आप लिख के देखिए उनके सूत्र में, या उनका जो जैसे H2SO4 है तो उसमें हाइड्रोजन, जैसे HCl है तो उसमें हाइड्रोजन कंपलसरी है। ठीक है। हाइड्रोजन निर्माण की विधियाँ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करने पर, लाल तप्त लोहे का जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया 3Fe, उसमें भाप का भी सूत्र H2O ही होता है, जल से ही भाप बनती है। तो 4H2O उसको डालने पर फेरस फेरिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। Fe3O4 का नाम है फेरस फेरिक ऑक्साइड। ओके। ठीक है। इसके साथ ही हाइड्रोजन बाहर निकलती है। ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है।
हाइड्रोलिथ इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिथ किसे कहते हैं? CaH2 को हाइड्रोलिथ कहते हैं। CaH2 कैल्शियम और हाइड्रोजन का जो दो परमाणु मिलके, मतलब जो हाइड्रोजन अणु होता है और जो कैल्शियम, दोनों मिलके मतलब कुल मिला के कैल्शियम हाइड्राइड को ही हाइड्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2H2 मतलब दो जल के अणु इसके साथ जैसे रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। ओके, तो हाइड्रोजन निर्माण की थर्ड रिएक्शन है सोडियम के जल के साथ अभिक्रिया पर। तो सोडियम जब जल के साथ 2Na के अणु, जब 2H2O के जो अणु है उनसे क्रिया करते हैं तो 2NaOH बनता है। ठीक है, आप रिएक्शन बैलेंस देख सकते हैं, रिएक्शन शायद बैलेंस है। इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो तीनों रिएक्शंस हाइड्रोजन निर्माण विधि के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक, इनका डिटेल्ड अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में, लेकिन आगामी टाइम में इसका अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो प्रोटियम में सभी का परमाणु क्रमांक 111 होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या चेंज हो जाएगी 1 2 3। यहाँ पे प्रोटियम में एक ही क्या है, प्रोटॉन है, और उसको शो यहाँ पे कर रखा है द्रव्यमान संख्या में। यहाँ पे ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रतीक है ट्राइटियम का T है, ड्यूटेरियम का D है। इनका डिटेल अध्ययन मैंने आपको बस बता दिया है कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अर्धायु है ट्राइटियम की, जो कि सामान्यतः पूछी जाती है 12.4 वर्ष। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के उपयोग। हाइड्रोजन का प्रायः अन्य गैसों के साथ मिश्रित कर ईंधन के रूप में उपयोग होता है। गाड़ियों के अंदर इसका अभी वर्तमान में शायद उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। और हेबर विधि से अमोनिया उत्पादन में, जो कि आपको पता होगा, आपने पढ़ी होगी 11th-12th में। ठीक है, BSc में। वनस्पति घी के निर्माण में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है अपचयन के द्वारा। ठीक है, गैसोलीन के निर्माण में भी, ये गैसोलीन के उत्पादन में इंपॉर्टेंट है। गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं। ठीक है, गैसोलीन के निर्माण उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन लो, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन लो का उपयोग कितने टेम्परेचर पर? 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पर धातु को काटने या जोड़ने में किया जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये नोट स्पेशल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में हाइड्रोजन का जब स्थान पूछे तो 9वें नंबर पर पाया जाता है। मतलब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है पृथ्वी की भूपरपटी पर। मैं वायुमंडल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे भूपरपटी की बात हो रही है। ठीक है, तो भूपरपटी पर तत्व के रूप में। ठीक है, तो 9वां स्थान है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के बारे में इतनी ही जानकारी थी। तो इंट्रोडक्शन की वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो 5 मिनट या 5 मिनट के अंडर आएगा। ठीक है, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हाइड्रोजन के बारे में, आप अपना कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। धन्यवाद। आप प्रत्येक तत्व का जो कि पीरियोडिक टेबल है उसका डिटेल अध्ययन करने के लिए और अन्य इसी तरह की जानकारी देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।